Morning students, today we will study about chapter 8 wind storms and cyclones. Firstly we will study about air around us. Air बहुत सारी कलर्स और कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस गैसेस का मिक्सचर है. द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. उसके बाद एटमॉस्फेयर क्या है? जो हमारे आसपास एयर की लेयर है उस अर्थ के चारों ओर, उसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. जो प्रेशर एयर जो है वो एटमॉस्फेयर में लगाती है, इसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. देयर आर टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर विच कैन गिवन बिलो. दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं एयर की. पहला है एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, दूसरा है एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग. पहला है एयर एक्सर्ट प्रेशर करता है, दूसरा एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग. एयर एक्सर्ट प्रेशर हम कैसे देख सकते हैं? हम अगर बैलून को ब्लो करें और उसको हम क्या कर दें, कहीं हैंग ओवर कर दें, टांग दें. जैसे ही हम टांगेंगे उसको हैंग करेंगे कहीं भी किसी भी फिक्स सपोर्ट से, और हम फ़ैन चलाएंगे, देखेंगे जो बैलून है वो इधर उधर हिलना चालू हो जाएगा. इससे पता चलता है कि एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है. इसी तरीके से हमने देखा होगा बैलून को जब ब्लो करते हैं तो फूलता है, तो भी वो सरफेस पे प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से उसकी सरफेस स्ट्रेच होती है. इसी तरीके से जो हमारे साइकिल ट्यूब्स होते हैं उनमें भी हमने देखा होगा पंचर हो जाती है तो उसमें एयर नहीं रहती है, लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं पंप से एयर उसमें भरते हैं, वैसे ही हम देखते हैं कि वो फूल जाता है. वो फूलता क्यों है? क्योंकि अंदर जो एयर है वो उस ट्यूब पे जो है प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से वो फूल जाता है. इस तरीके से एयर जो है वो बहुत तरीके से प्रेशर डालती है. इसी तरीके से तुमने देखा होगा कि जब साइकिल चलाते हैं, हवा अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती है तो भी हम पे दबाव लगता है, ज़्यादा ताकत लगती है साइकिल को चलाने के लिए. तो एयर जो है वो बहुत तरीके से जो है वो प्रेशर डालती है. इसके बाद आता है इट इज़ ईजियर टू रो द सेल बोट इन द डायरेक्शन ऑफ विंड. हमने देखा होगा कई बार जिधर हवा चल रही होती है या लहरें होती हैं उधर बोट को चलाना आसान होता है इन कंपैरिजन टू उसके अपोजिट डायरेक्शन में. इससे भी पता चलता है जो एयर है वो क्या डालती है, प्रेशर डालती है. ठीक है. इसी तरीके से हम लोग क्या करें, बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं जिससे हमको पता चलता है जो एयर है वो प्रेशर डालती है. एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग. एयर जो है एक्सपेंड करती है हीटिंग पे और ठंडे होने पे वो कॉन्ट्रैक्ट करती है. उसका भी एग्जाम्पल है, हम एक बीकर ले लें और बीकर में क्या करें, पानी को भर लें, उस पर से एक ट्यूब डाल दें और ट्यूब के ऊपर बैलून डाल दें, फिर पानी को गर्म करें. जैसे ही पानी को गर्म करेंगे देखेंगे बैलून जो है वो क्या करेगा, ग्लो करने लगेगा. इससे ये पता चलता है कि एयर जो है वो हीट करने पे जो एयर जो है वो एक्सपेंड करती है. लेकिन जैसे ही पानी धीरे धीरे ठंडा होगा, बैलून जो होगा उसके अंदर की हवा निकल जाएगी. इससे भी पता चलता है एयर जो है वो ठंडे करने पे कॉन्ट्रैक्ट्स करती है. इसी तरीके से हम लोग ने देखा होगा एसी जैसे कमरे में चलाते हैं, जो गर्म हवा होती है वो ऊपर चली जाती है और जो ठंडी हवा होती है वो कहाँ जाती है, नीचे आ जाती है. इससे भी पता चलता है एयर एक्सपेंड करती है ऑन हीटिंग एंड, और ठंडे होने पे वो कूल करती है, कॉन्ट्रैक्ट्स करती है. क्लियर है. हॉट एयर जो होती है वो हल्की होती है इन कंपैरिजन टू कोल्ड एयर के. इसीलिए हॉट एयर जो होती है वो ऊपर चली जाती है और कोल्ड एयर जो है वो नीचे आ जाती है. ये हमारा एग्जाम्पल वेंटिलेटर्स देखा होगा हमने, घरों में वेंटिलेटर्स होते हैं और जब हम वेंटिलेटर ऊपर के खोल देते हैं और नीचे से ठंडी हवा आती है और जो नीचे की गर्म हवा होती है ऊपर से वेंटिलेटर से बाहर चली जाती है. इससे हमारा वेंटिलेशन जो होता है कमरे में अच्छा रहता है और कमरे जो हैं बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं. इससे भी पता चलता है हॉट एयर जो होती हैं हल्की होती हैं और जो कोल्ड एयर होती हैं वो ठंडी होती हैं. इसीलिए हम लोग अगर ऊपर के वेंटिलेटर के पास अगर हम अपना हाथ लगाएं तो गर्म महसूस होगा और नीचे की तरफ जो होगा वो ठंडा फिर विंडो के पास में महसूस होता है. क्लियर है. इसकी तरीके से हम लोग देखा होगा पैराशूट जब हम लोग गर्म करते हैं, जब उसमें हॉट एयर भर जाती है उसको लेके ऊपर की तरफ चली जाती है. इसीलिए तरीके से बैलून देखा होगा, जो बिग बैलून्स होते हैं वो भी प्रेशर इसी तरीके से एक्सर्ट करते हैं. उसमें जब हाइड्रोजन गैस जलाते हैं तो हाइड्रोजन गैस हल्की गैस जब हीट बर्न होती है तो एक हॉट गैस प्रोड्यूस करती है. हॉट गैस से वो बैलून भर जाता है और लेके हमको ऊपर की तरफ वो धीरे धीरे बढ़ता है और एयर में ट्रेवल
करता है। इस तरीके से भी पता चलता है कि हल्की गैसें जो होती हैं वो कैसी होती हैं, जो गर्म गैसें होती हैं वो हल्की होती हैं और ठंडी गैसें जो होती हैं वो भारी होती हैं और नीचे की तरफ हाई होती हैं। हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड प्रेशर। अब आता है हाई स्पीड जो होती है, हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनीड बाय रिड्यूसिंग एयर प्रेशर। जो हाई स्पीड विंड प्रोड्यूस होती हैं वो प्रेशर के डिफरेंस से प्रोड्यूस होती हैं। जब प्रेशर घट जाता है तो हाई स्पीड विंड जो होती है वहाँ पे आ जाती हैं, क्योंकि जहाँ पे लो प्रेशर जो हाई प्रेशर होता है वहाँ से लो प्रेशर की तरफ विंड भागती है, जिसकी वजह से हाई स्पीड विंड जो होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। इसी तरीके से हमने देखा होगा स्ट्रॉ में भी जब हम ऊपर की तरफ ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं तो पानी जो होता है ऊपर की तरफ भागता है। इसी तरीके से हमने देखा होगा किसी चीज़ में ब्लो करो एयर तो देखा होगा अगर उसके सामने कोई चीज़ है तो वो चीज़ कहाँ वो दूर जाने लगती है। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही चीज़ें जाती हैं, जिसकी वजह से स्पीड बढ़ती है। जैसे पेपर है, पेपर को हम फूके बहुत तेज़ी से, ब्लो कर मुँह से हवा मारे, जैसे ही मारेंगे पेपर जो है वो एक जगह से तेज़ी से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। क्यों जाता है? क्योंकि एयर जो है उस पर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में हमेशा एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही जाती है। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी हम देख सकते हैं एटमॉस्फेयर में। क्लियर है?